गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। पावर पॉइंट में हमने लास्ट लेक्चर्स में होम टैब में जो डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं उनको कवर किया है। अब हम देखेंगे इंसर्ट टैब में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स अवेलेबल हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज इसमें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने टेबल की तरफ। इंसर्ट टेबल की मदद से हम जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितने हमें रोज चाहिए, जितने कॉलम्स चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्सर अभी 6x5 टेबल पर है, तो यहाँ पर 6 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। जो भी हमारी नीड हो उस अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल को ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभी हमें सब कुछ पता हो, हम बाद में भी इसमें कॉलम्स और रोज ऐड कर सकते हैं अगर हमने एक बार टेबल को ऐड कर लिया उसके बाद में भी। अब जैसे ही हम टेबल को ऐड करते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक डिज़ाइन और लेआउट वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, जिसकी मदद से हम इस टेबल को और भी अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसी हमारी नीड है उस अकॉर्डिंग हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपल ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पर हेडर रो में जैसे अगर मुझे अपनी टेबल में कोई हेडर्स देने हैं, अगर मुझे यहाँ लिखना है नेम, मैं अगर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम हेडर रो में दे सकते हैं। उसके बाद जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हम डिफरेंट जो रोज हैं एक्सेप्ट हेडर रो वहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है टोटल रो। टोटल रो में ये इस अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है कि अगर हमने जो अपना टेबल बनाई है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में हैं और हमें उसमें उनके सम्स या टोटल्स देने हैं, तो हम टोटल वाली रो को भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो बाकी और रो जो है उनसे डिफ्रेंशिएट हो जाए और वहाँ पे इजीली हमें जो भी डेटा है वो दिखाई दे जाए। अगर हमें ये नहीं चाहिए, सब सारी टेबल्स एक ही टाइप की चाहिए, तो हम हेडर रो को भी हटा सकते हैं। वो फिर सिमिलर टू अदर रोज ही हमें विजिबल होंगी। नेक्स्ट है बैंडेड रोज। ये हम बाद में इस ऑप्शन को देखते हैं, ये थोड़ा डिटेल में। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो सिमिलर टू रोज वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाता है बाकी पूरी टेबल से। सिमिलरली लास्ट कॉलम को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो लास्ट कॉलम भी हमारे हेडर की सिमिलर उसकी तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अगर हम इसमें डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं कि हमें किस टाइप की टेबल चाहिए, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम यहाँ पर जाकर इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस पर क्लिक करते हैं और जो डिज़ाइंस हैं हमारे पास वो खुल जाती हैं और फिर हमें जो भी सेलेक्ट करनी है हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो सेलेक्ट करने के बाद भी हमारे पास और ऑप्शन होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर अगर हमें उसे और हाईलाइट करना है तो उसमें शेडिंग या बॉर्डर इफेक्ट्स, ऑल बॉर्डर्स, इफेक्ट्स, उनकी मदद से हम चेंज कर सकते हैं उसको। यहाँ पर जो बॉर्डर्स की थिकनेस है, यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं हम उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा लेआउट में हम जो टेबल की हाइट और विड्थ है उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें किसी सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम स्प्लिट सेल की मदद से उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, हमें एक रो में 2 कॉलम्स चाहिए तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी। एक ही रो है जो कि 2 पार्ट में अभी स्प्लिट हो गई है। अगर हमें रो वाइज अगर स्प्लिट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। हमने रो को सेलेक्ट किया, स्प्लिट सेल्स, इस बार हमें क्या करना है, कॉलम्स को 1 रखना है और रोज को 2 कर देना है, तो ये हॉरिजॉन्टली हमारी जो रो है वो स्प्लिट हो जाती है कि इसमें अब 2 रोज बन गई हैं एक ही रो के अंदर, जबकि इस वाली रो में एक ही रो में हमारे पास 2 कॉलम अवेलेबल है। जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। मोर देन 2 कॉलम्स भी ऐड किए जा सकते हैं, मोर देन 2 रोज भी ऐड की जा सकती हैं। अगर हमें कुछ रो ऐड करनी है अपनी टेबल में तो इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, जिस भी लोकेशन पे हम होंगे उसकी नीचे या उसके ऊपर, जहाँ पर भी हमारा कर्सर होगा उसके नीचे या ऊपर
टेबल को ऐड किया, रोज को ऐड किया जा सकता है। रो अबव इंसर्ट बिलो में रोज ऐड होंगी, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट में हमारे लिए कॉलम्स ऐड होंगे। फिर हमारे पास ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड वाले ऑप्शन हमने पहले देखे हैं। उसके अंदर यही है कि अगर हमें अपने टेबल को बैकग्राउंड में भेजना है तो हम उसको सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं और जो भी कंटेंट इसके पीछे लिखा होगा वो हमारे पास ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम फीचर देखते हैं इसमें पिक्चर्स को ऐड करने का। जैसे ही हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी डिस्क में जो भी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, जिस भी लोकेशन पर जाकर हमें पिक्चर लेनी है उसे ओपन कर देता है। हम जहाँ पर भी हमारी पिक्चर सेव्ड है वहाँ जाकर उस पिक्चर को चूज़ करेंगे तो यह पिक्चर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ हम इसकी हाइट विड्थ को कर्सर की मदद से कम ज़्यादा जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जैसे टेबल को ऐड करने पे डिज़ाइन और लेआउट दो टैब ओपन हो जाती हैं, उसी प्रकार से जैसे ही हम पिक्चर को देखते हैं सेलेक्ट करते हैं तो उसमें फॉर्मेट टैब खुल जाती है, जिसकी मदद से हम जिस भी स्टाइल में अपनी पिक्चर को चाहते हैं उस स्टाइल में ले सकते हैं। जैसे मैं माउस को अगर मूव कर रही हूँ डिफरेंट स्टाइलिंग पे तो उसी अकॉर्डिंग मेरी पिक्चर की डिज़ाइन बन जाती है। अगर मुझे इस टाइप से या इस टाइप से लेना है तो वो सेलेक्ट हो जाता है। पिक्चर का बॉर्डर हमें किस कलर का चाहिए उसे हम चूज़ कर सकते हैं। पिक्चर में हमें कोई इफ़ेक्ट्स चाहिए, शैडो इफ़ेक्ट्स, आउटर इफ़ेक्ट्स, इनर इफ़ेक्ट्स, तो वो सारे हमारे पास इन ऑप्शंस की मदद से अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ से हम लेआउट सेट कर सकते हैं उसका कि पिक्चर के साथ अगर हमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में भी वही ऑप्शंस हैं कि अगर हमने इसको सेलेक्ट किया और हम इसे पीछे भेजना चाहते हैं अपने कंटेंट से या आगे लाना चाहते हैं, यहाँ इन ऑप्शंस की मदद से हमारे पास हाइट और विड्थ को हम अपनी चेंज कर सकते हैं उस पिक्चर की। अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ पर फिर से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सैचुरेशन लेवल के हिसाब से अगर करना है, टोन के हिसाब से करना है या हमें रीकलरिंग करनी है तो इन ऑप्शंस की मदद से हम अपनी जैसा हमें चाहिए इमेज वैसी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, अगर पिक्चर पे कोई बैकग्राउंड है और उस पोर्शन को हमें डिलीट करना है तो हम उसे भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्लिप आर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाकर क्लिप आर्ट में जो भी कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में सेव्ड है, क्लिप आर्ट में सेव्ड हैं उन इमेजेस को लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर को सर्च किया, उससे जो भी रिलेटेड इमेजेस थी जो क्लिप आर्ट में सेव्ड हैं हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो हमारे स्लाइड शो में ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पिक्चर वाले इमेजेस वाले सेक्शन में ही स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट अगर जैसे हम अपनी स्लाइड शो बना रहे हैं और किसी भी लोकेशन पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो टेक्स्ट हमें वैसा का वैसा यहाँ पर चाहिए तो हम स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन की मदद से उसे यूज़ कर सकते हैं कि हम उसका एक स्क्रीनशॉट लें और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपने स्लाइड शो में लगा दें। जैसे सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया ये पहले से स्क्रीनशॉट जो लिए हुए होंगे उनको दिखाएगा और हम अगर नया स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पर जाएंगे। स्क्रीन क्लिपिंग पर जाने के बाद हमें जिस भी जगह की स्क्रीनशॉट लेनी हो तो हमने उसको सेलेक्ट किया और वो आकर यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाता है। जहाँ पर भी हमारा कर्सर होगा उस जगह पर आकर ऐड हो जाएगा। फिर इसमें भी जिस तरह से फ़ोटो में ऑप्शंस अवेलेबल थे वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से हम इसको और फॉर्मेट कर सकते हैं। थैंक यू।